अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपको लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपको मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जिसकी मदद से आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होगा, अगर आपका सिविल स्कोर 400, 450, 500, 550 भी होगा, फिर भी आपको मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपका लोन प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 2.3 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मनी वाइड पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करोगे, उसके बाद प्ले स्टोर में आओगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। जब तक मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। कितना अमाउंट में आपको लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो ये एप्लीकेशन आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 17% से लेकर के 32% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। इंटरेस्ट रेट की एआरपी की अगर मैं बात करूं तो 18% से लेकर के 37% तक का आपका एआरपी, और इस एप्लीकेशन में कोई भी हिडन फी देने की आवश्यकता नहीं। ये एप्लीकेशन आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो बिना कोई प्रॉब्लम के इस एप्लीकेशन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप मनी वाइड से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक मिलता है, या पर्सनल इंटरेस्ट रेट लेते हो, यानी कि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट है तो आपको 17% से लेकर के 32% तक के बीच में, अगर आपका इस एप्लीकेशन में अगर आपका लगता है, लाइक मान लो 32% में, मान लो देखो यहाँ पे टोटल आपको देखने के लिए मिल जाता है, ईएमआई पर मंथ पे करना पड़ेगा 3565 रुपया, यानी रिपेमेंट करने का समय 36 महीने के लिए मिलेगा, 1 लाख का लोन मिलेगा, 17% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टोटल आपको 3 महीने, यानी कि आपका 1 लाख का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ टोटल आपको 1 लाख का, अगर आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो 17% के हिसाब से लोगे तो आपको 3 महीने के अंदर आपको पे करना पड़ेगा 1 लाख का 6596 रुपया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन यही अगर आप 36 महीने के अंदर रिपेमेंट करोगे 1 लाख लोन लेकर के, तो आपको 68,630 रुपया, यानी कि 1 लाख का लोन लेते हो 3 महीने के लिए, तो 1,06,596 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि 3 महीने के अंदर। अगर आप 36 महीने के लिए लोगे तो आपका 1 लाख का 1,68,630 रुपया आपको 36 महीने के अंदर रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको इस एप्लीकेशन में रिपेमेंट पीरियड 2 टाइम का मिलता है, और आप 2 तरीके से आप रिपेमेंट कर सकते हो, तो आपके हिसाब से आपको कर लेना। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। यहां पे कुछ इस तरीके से लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपका इंस्टेंट लोन जो है आपका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, तो नीचे में आपको स्क्रॉल कर देना है। अदरवाइज आपको नीचे में एक देख सकते हो एरो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और गाइस यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, यहां पे इस एप्लीकेशन में 20,000 से लेकर के आपको 3 लाख तक का 100% डिजिटल प्रोसेस करके आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले आपको यह क्या करना है, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद नीचे में आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके अपने मोबाइल नंबर पे यहां पे 30 सेकंड के अंदर आपका ओटीपी आता है, उस ओटीपी को या तो ऑटोमेटिक फिल करना, अलाउ पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फिल होगा, और गाइस यहां पे आपका सक्सेसफुल
सक्सेसफुली लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका ओटीपी भी आ गया। अगर आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहां पे ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है जिसमें आपका 100% सिक्योर डाटा को रखेगा। तो गाइस लोकेशन का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का, एसएमएस का, कैमरा का और भी ऊपर में स्क्रॉल करोगे तो माइक्रोफोन का आपका परमिशन मांगता है। तो सारे में परमिशन देने के लिए आपको नीचे में आपको अलाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जितने बार भी आपको परमिशन के लिए अलाउ कहेगा तो आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। उसके बाद अब आपको कुछ सिंपल से स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपका कंप्लीट करना पड़ता है प्रोफाइल, उसके बाद आपका यहां पे केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, बैंक अकाउंट ऐड करो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए मैं अगर आपको कंप्लीट करना है प्रोफाइल तो कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर यहां पे क्लिक कर लेना है। अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपको अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो आपको एक एक स्टेप को फिल करना है। तो सबसे पहले अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर, मंथ और आपका डेट अच्छे तरीके से आपके अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपको डेट फिल करना है। उसके बाद यहां पे आता है जेंडर टाइप। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई किए, जिनका यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल किए होगे उनका यहां पे फुल नेम फिल करना पड़ेगा जो उनके डॉक्यूमेंट पे होगा। ईमेल आईडी किसी का भी चलेगा तो एक अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। तो यहां पे आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका पेमेंट कितना मिलता है। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई बिजनेस करते होगे या कोई कंपनी में जाते होगे या दुकान वगैरह होगा तो आपका कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से है तो आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपका डेट फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आप लोन के लिए अप्लाई किए तो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, यानी टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको अपना बैंक के पासबुक पे आईएफएससी कोड होगा, ब्रांच का आपका यहां पे नाम होगा, पासबुक पे ही मिल जाता है और बैंक अकाउंट का नंबर आपको अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर, जिनके नंबर से जिनके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हो उनका आधार कार्ड होगा तो आपको अच्छे तरीके से पासबुक से देख करके आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आधार कार्ड का बैक का फोटो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैंने सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देते हो उसके बाद रीडायरेक्टली कर लेगा एप्लीकेशन अपने पेज में। उसके बाद नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पे लोन्स का ऑप्शन, आपको लोन्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही लोन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पे अभी तक आप देख सकते हो एक भी लोन आपका एक्टिव नहीं है, लेकिन आप 24 घंटे तक वेट करोगे तो आपको 24 घंटे के अंदर आपके अपने ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आपका मेल आएगा या मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको कोई भी कारणवश अगर आपका मनी वाइड एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता
है। तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।